नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हवा में घुलता जहर। और ऐसा कहने को हम इसलिए मजबूर क्योंकि यह समस्या अब किसी एक व्यक्ति या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से सालाना हजारों लोगों की जान जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर हम और आप? यह सोचने वाली बात है। वायु प्रदूषण के लिए पराली को एक बड़ा और अहम कारण माना जाता है। आरोप यह तक लगते आए हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान बड़े स्तर पर पराली को खेत में जलाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस पर रोक लगाने में हमारी सरकारें असमर्थ क्यों हैं? और अब भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अमेरिका भी अपनी चिंता जता चुका है। हमारी इस खास पेशकश में पराली की समस्या और उसके समाधान से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के मुद्दे पर डिबेट के दौरान भारत को गंदा बताकर ट्रंप ने एक नया विवाद छेड़ दिया। हिंदुस्तान के किसान डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछ रहे हैं कि कल तक पराली से दिल्ली ही परेशान थी, क्या अब पराली का धुआं अमेरिका तक पहुंच गया है? कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में किसान चोरी छिपे नहीं बल्कि बेखौफ होकर पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। और पराली जलाने का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। प्रदूषण के लिए पराली को भी एक बड़ा कारण माना गया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने पर चिंता जताई और अब पराली जलाने का मुद्दा अमेरिका तक पहुंच गया। जी हां, सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हो रही होगी, लेकिन यही सच है। अपने आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गंदा बताया। सुनकर आप भी सन्न रह गए होंगे कि आखिर समय समय पर भारत की तारीफ करने वाले ट्रंप आज भारत को गंदा कैसे बता रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात रख रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि चीन और रूस भी हवा खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। Well, with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice. ट्रंप जब भारत के दौरे पर रहे तो उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, और जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है तो पर्यावरण के मुद्दे पर ट्रंप ने भारत की आलोचना कर इस मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान की आबो हवा इतनी खराब है जिसकी चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हो रही है? कोई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि वायु प्रदूषण न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इससे पार पाने की लगातार कोशिशें भी जारी हैं। वो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर समय समय पर देश और दुनिया को आगाह किया। हालांकि ट्रंप के हालिया बयान पर भारत की ओर से अभी कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन हरियाणा पंजाब के किसानों ने मोर्चा जरूर संभाल लिया है। किसानों ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप को वहां के जंगलों में लगी आग नजर नहीं आती, जिससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। दुनिया में छिड़ी जंग नजर नहीं आती, जिससे आम लोगों की मौतें हो रही हैं। ट्रंप को ऐसे बयानों से बचना चाहिए और भारत से माफी मांगनी चाहिए। बड़े नेता, राष्ट्रपति और इतनी छोटी बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, बड़ी शर्म की बात है। हिंदुस्तान एक शाकाहारी देश है और मीट मच्छी कीड़े मकोड़े खाने वाले जो है ना, वो ज़्यादा प्रदूषण, और जहाँ व्हीकल ज़्यादा हैं वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है। हमारा जो है देश शाकाहारी देश है
और कृषि प्रधान देश है। ये एटम बम और ये जो आविष्कार कर रहे हैं, इन लोगों से प्रदूषण पूरे वर्ल्ड का खराब होता है। और हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहना शर्म की बात है। इसने अपने वर्ड वापस लेकर हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोलिया ये सरासर गलत है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਤ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। वैसे ट्रंप साहब ने बोला है, बिल्कुल बेमियादी बात बोली है, जिसका कोई तुक नहीं है। ये बेतुकी झूठ है। उसने अपनी बातें वापस लेनी चाहिए। और जो वर्ल्ड देश उधर झगड़ा कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं, गोले तोपे छोड़ रहे हैं, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। उस चीज को छुपाने के लिए ये उसने ऐसा बोला गया है। वैसे बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार अक्सर पंजाब और हरियाणा पर दोष देती रही है और इसकी एक वजह पराली है। हालांकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं मानती, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पराली जलाने से ही पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है या फिर इसके लिए दूसरे कारण भी है जिसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और दूसरा सवाल उन किसानों के लिए है जो ये सोचते हैं कि पर्यावरण पर पराली का कोई असर नहीं पड़ता। खैर, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को गंदा बताकर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश की है, तो हिंदुस्तान को भी ट्रंप को यह बताना होगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत हमेशा से ही आगे रहा है और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। रही बात पराली की, तो इसका भी समाधान है। किसान अनजान जरूर हैं, लेकिन ना समझ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब प्रदूषण को हरियाणा पंजाब के नजरिए से देखते हैं, जिसे लेकर आए दिन दिल्ली से इन दोनों राज्यों की ठनी रहती है। आरोप यह लगता है कि हरियाणा पंजाब में बड़े स्तर पर पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली की आबोहवा खराब होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पराली पर सरकार की सख्ती के बावजूद रोक क्यों नहीं लग पाती। हरियाणा पंजाब के किसान पराली जलाने को मजबूर क्यों होते हैं? हर साल इससे सरकार को कितना नुकसान झेलना पड़ता है? हमारी इस रिपोर्ट में आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। खेतों में लगी इस आग की तस्वीर को देखकर यकीनन आपको हैरानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि आप ऐसी तस्वीरें देखने के अब आदी हो चुके होंगे। हरियाणा और पंजाब में हर साल धान की खेती के बाद पराली को बड़ी संख्या में किसान इसी तरह से जला देते हैं। लेकिन इस तस्वीर की हकीकत कितनी डरावनी है, इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट बताती है कि सालाना सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से हजारों लोग पहले गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, फिर धीरे धीरे मौत के मुंह में समा जाते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर साल धान की कटाई के बाद सरकार की ओर से पराली को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक लगती है। लेकिन इस सब के बावजूद हकीकत वही ढाक के तीन पात साबित होता है। यानी इसे सीधे तौर पर समझे तो किसान कल भी पराली जला रहे थे, किसान आज भी पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा उत्तर भारत गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। लेकिन नेताओं की बेफिक्री देखिए, इनके लिए पराली कल भी राजनीतिक मुद्दा था और आज भी राजनीतिक मुद्दा ही है। किसान जलाने को मजबूर हो रहा है, उस गांव के अंदर कितना पोल्यूशन होगा ये आप सोच सकते हैं। वो तो उड़ के दिल्ली तक आता है ना। तो पंजाब के किसान दुखी हो रहे हैं, हरियाणा के किसान दुखी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान दुखी हो रहे हैं, दिल्ली की जनता दुखी हो रही है और सारी सरकारें आंख बंद करके बैठी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सारी सरकारें भी ठोस कदम उठाएंगी ताकि किसानों को भी इससे राहत मिल सके और सारे उत्तर भारत को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। सबको काम करना पड़ेगा, सबको गंभीरता से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता पिछले कितने सालों से अब ये हर साल इस वक्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की वजह से दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं? तो सब सरकारों को मिलके ब्लेम गेम छोड़िए, हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना।
अब जरा पंजाब और हरियाणा के राज्यों का भी पराली पर ज्ञान ले लीजिए। यकीन मानिए, अगर पराली को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आगे भी कई सालों तक आपका ज्ञानवर्धन ऐसे ही होता रहेगा। और ब्रेक डाउन के साथ आप लॉक कर सकते हैं। ये तो सर पंजाब आई डोंट नो देखो हम देखेंगे दिस इज ओनली केयर से जो मैंने सुना है, अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा उसका, एंड जब तक वो ट्राई नहीं होती वी कांट जस्ट डिसाइड ऑन दैट, बिकॉज बिल्कुल इसको उखेड़ के तो साथ के साथ ही कणक की बिजाई हो जाती है, कभी नुकसान तो नहीं कणक का हो जाए, देखना पड़ेगा। साइंटिस्टों ने रिसर्च पूरी कर ली है पंजाब के लिए, क्योंकि PIU देखेगी, जब PIU हमें अप्रूव करेगी तब हम पंजाब में करेंगे। आई विल नॉट गो बाय पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग होता है तब स्थिति प्रदूषण की बिगड़ती है, पूरे ठंड में भी स्थिति बिगड़ी हुई रहती है। ये जो प्रदूषण का सामना कैसे करें और प्रदूषण की लोगों को कम से कम तकलीफ कैसे हो, इसके लिए हमने एक 2016 से काम शुरू किया। अब सवाल यह है कि पराली की समस्या का निदान क्या है और इसको लेकर किसानों की क्या परेशानी है, जिसकी वजह से वो खेतों में पराली जलाने को मजबूर होते हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा की सरकार हर साल अपने राज्यों में किसानों के लिए धान की फसल लगाने का समय तय करती है, जिसके लिए साल 2009 में ही कानून भी बनाए गए थे। इस साल यह समय 10 जून तय था, यानी पंजाब हरियाणा के किसानों ने इस बार भी 10 जून के बाद ही धान की बुआई की है। पंजाब और हरियाणा में ऐसा करने के पीछे तर्क है कि यहाँ की मिट्टी धान उपजाने के अनुकूल नहीं है और न ही वहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 1 किलो चावल के लिए 5337 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि इसी धान की खेती के लिए बंगाल में इसके आधे में ही 1 किलो चावल तैयार हो जाता है। यही नहीं, धान की खेती के लिए लगातार 45 दिनों तक पानी की जरूरत होती है। इन सभी परेशानियों के बावजूद पंजाब के किसानों का धान की खेती करने के पीछे आमदनी को बड़ी वजह माना जाता है। बता दें, पंजाब और हरियाणा में किसान के पास धान की बुआई से कटाई तक के लिए जून से 4 महीने का ही वक्त मिलता है। ऐसे में उन्हें अक्टूबर तक फसल की कटाई करनी पड़ती है और ऐसा इसलिए क्योंकि धान कटने के बाद गेहूं की बुआई भी करनी होती है और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक खेल, जिसका अंदाजा यकीनी तौर पर किसानों को भी होगा। लेकिन इसके पीछे किसान की भी अपनी मजबूरी है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसान दिसंबर तक ही गेहूं की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फसल की पैदावार पर असर पड़ने की ज्यादा संभावना होती है। यही वजह है कि किसान खेतों में पड़ी पराली को जल्दबाजी में आग लगा देते हैं। हालांकि यहाँ किसान एक बात जो भूल जाते हैं वो यह कि खेतों में पराली जलाने से मिट्टी की ऊपरी सतह जल जाती है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना स्वाभाविक है और अगली फसल के लिए ज्यादा पानी, खाद, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि पराली जलाने से सिर्फ खेतों और किसानों को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि देश को भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मुताबिक पराली जलाने से हर साल देश को करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो इसके लिए पंजाब और हरियाणा में साल 2009 में बनाए गए कानून को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि अगली फसल लगाने के लिए किसानों को पर्याप्त समय मिल सके। इसके साथ ही वैकल्पिक फसल लगाने को लेकर भी किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। इस काम के लिए केंद्र की ओर से लाए गए नए किसान बिल कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि नए बिल में किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी इजाजत दी गई है। राज्य सरकारों की ओर से किसानों को धान की पराली का जो मूल्य तय किया गया है उसे समय पर दिया जाए, लेकिन इस सब से जरूरी है किसानों को जमीनी स्तर पर जागरूक करने का, उन्हें पराली से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी देने की। ऐसे कर हजारों लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यह ठीक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रदूषण को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा करना ठीक बात नहीं, क्योंकि भारत वायु प्रदूषण को लेकर बहुत सजग है। लेकिन अगर बात हर साल भारत समेत दुनिया में प्रदूषण से मरने वालों के आंकड़ों की करेंगे तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आपको दिखाई देंगे। आप इस रिपोर्ट में उन आंकड़ों को जरा देखें। वायु प्रदूषण आम जीवन के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक साल 2019 में भारत में वायु प्रदूषण की वजह से सिर्फ भारत में ही 1,16,000 बच्चों की मौत हुई, तो वहीं पूरी दुनिया में जहरीली हवा ने करीब 5 लाख छोटे बच्चों की जान ली है। स्टडी के मुताबिक छोटे बच्चों की ज्यादातर मौतें जन्म के समय कम वजन और प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से हुई, जो गर्भावस्था में महिलाओं के जहरीली हवा के एक्सपोजर में आने से हुआ। हालांकि इस रिपोर्ट में यह साफ नहीं हो सका कि इसका बायोलॉजिकल कारण क्या है, लेकिन जिस तरह स्मोकिंग की वजह से कम वजन के साथ प्रीमेच्योर बच्चों का जन्म होता है, उसी तरह वायु प्रदूषण भी बड़ा असर डालता है। वहीं प्रदूषण से मरने वालों की संख्या में बूढ़े और वयस्क की बात करें तो पिछले साल पूरी दुनिया में करीब 66.7 लाख लोगों की मौत की वजह वायु प्रदूषण रही है। इस तरह पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण आकस्मिक मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। जब 22,000 मीट्रिक टन CO2 दिल्ली के ऊपर रोज स्प्रिंकल होती है और सर्दियों में वही स्मॉग बन के सामने आएगी, CPCB कहता हमने अभी तक इसके कोई नॉर्म्स नहीं बनाए, तो आप किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? आम आदमी मरेगा, बिल्कुल मरेगा। चेस्ट डिजीजेस बढ़ेंगी, सांस की बीमारियां बढ़ेंगी और उसके साथ साथ हार्ट की बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो इन सब चीजों के लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरह लेने हैं, सरकार के पास कोई भी। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में ब्लड प्रेशर की वजह से करीब 1.08 करोड़, तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से 87.1 लाख और खान पान संबंधी बीमारियों की वजह से 89.4 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि जहरीली हवा का दिल और फेफड़ों की बीमारी पर सीधा संबंध है, यानी यकीनी तौर पर यह खुलासा मानवता को चिंता में डालने वाला है। ऐसे में अगर ये कहें कि वायु प्रदूषण चीन की फैलाई गई कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है तो गलत नहीं होगा। इस बात की पुष्टि ये आंकड़े भी करते हैं, जिसे 100 लोगों की मौत की संख्या के आधार पर निकाला गया है। भारत में LRI की वजह से हर साल 100 में से 24 लोगों की मौत की वजह वायु प्रदूषण होती है। इसी तरह फेफड़ों के कैंसर से हर साल 100 में से 21 लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। दिल की बीमारी से 100 में से 22 की मौत का कारण प्रदूषण होता है। स्ट्रोक की वजह से हुई 100 मौतों में से 21 की जान प्रदूषण लेता है। इसी तरह डायबिटीज से हुए 100 लोगों की मौतों में 16 की मौत की वजह वायु प्रदूषण को माना गया है, तो वहीं 100 बच्चों में से 11 की मौत वायु प्रदूषण से होती है। यह आंकड़े पिछले साल यानी 2019 के हैं। कोरोना होने के बाद ये प्रूव हो गया है, बहुत सारी स्टडीज दुनिया भर में हुई है, नासा की स्टडी, यूरोपियन एरोस्पेस स्टडी, बेजिंग स्टडी, इन सब से प्रूव हो गया है कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल टाउन थे और जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा था वहाँ कोरोना से डेथ भी ज़्यादा हुई है और कोरोना मोर सीवियर फॉर्म में हुआ है, और जो ग्रीन जोन थे जहाँ पे पॉल्यूशन कम था वहाँ कोरोना कम हुआ है। इसलिए इसका डायरेक्ट रिलेशन है एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूशन हमारे 2 ही सिस्टम को अफेक्ट करता है, एक तो हार्ट को करता है और लंग्स को करता है। जो एयर पॉल्यूशन में जो पार्टिकुलेट मैटर, एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल, वो वायरस को कैरी करते हैं और वायरस बहुत टाइम तक उससे चिपक जाता है और उससे बहुत डीप लंग्स में चला जाता है और वो एज ए कैरियर इफेक्ट करता है। यहाँ अब यह बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह हम अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है तो वायु प्रदूषण को लेकर भारत समेत दुनिया को सजग होने की, नहीं तो आने वाले दिनों की स्थिति और भयावह होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर एक सच्चाई यह भी कि हवा में घुलता जहर है और उस जहर से बहुत से लोगों की जान जा रही है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।